Hello kids, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to sharing books back exercise and question answer of your science chapter 1 plants around us. Now here is chapter 1 plants अराउंड अस मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले हैं, तो बुक्स की बैक एक्सरसाइज हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले है सर्कल द करेक्ट आंसर। सर्कल द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो सीड्स न्यू प्लांट में जो ग्रो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन, सोविंग, जर्मिनेशन और ग्रोथ क्या कहते हैं उसको? करेक्ट आंसर है जर्मिनेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट है लीफ बर्ड्स ऑफ दिस प्लांट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो लीफ बर्ड्स हैं वो न्यू प्लांट बनाते हैं किन में? रोज़ में, कि पोटैटो में, कि ब्रायोफाइलम में, कि कैरेट में। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि लीव्स से जो नए प्लांट्स बन जाते हैं वो ब्रायोफाइलम से बनते हैं। जो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उनके एड्ज पे छोटे छोटे न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं और अगर उन्हें आप अलग करके दूसरी जगह लगा दें तो एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा तैयार हो जाता है। तो ये लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है सी, दिस स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के लिए जो फूड स्टोर करता है वो कौन है? सीड कोट, कॉटिलेडोन, एम्ब्रियो एंड लीफ। तो बेबी प्लांट के लिए जो फूड स्टोर करके रखता है वो कॉटिलेडोन होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ए में है व्हेन सीड्स आर लाइट एंड कैरीड अवे इन द एयर इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एनिमल और विंड। तो बहुत लाइट है और विंड के साथ जाता है, हवा के साथ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हवा के साथ जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्पर्सल बाय विंड। तो यहाँ विंड है और करेक्ट ऑप्शन हमारा विंड है, तो हमने यहाँ पे विंड भर दिया। नेक्स्ट बी है व्हेन प्लांट्स फोर्सफुली स्कैटर देयर सीड्स इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोरेशन। भर देंगे यहाँ पे, हमारा ये सही ऑप्शन है और यहाँ एक्सप्लोरेशन भरना है तो आप भर दीजिए, यहाँ मैंने पेंसिल से भर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल तक के लिए बोया जाता है उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट डी, मॉनसून क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ खरीफ ऑप्शन सही है, तो यहाँ खरीफ लेंगे और इस जो यहाँ जो जगह खाली पड़ी है उसमें हम खरीफ भर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, री राइट द सेंटेंस करेक्टली। तो यहाँ मैं लिख नहीं पाती, मैं आपको बोलती जाऊँगी, आप सुनते भी जाइए और इसे अपनी बुक में करते भी जाइए, या फिर आप बाद में भी वीडियो देख देख के कर लीजिएगा। तो नंबर ए में है प्लांट्स रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सीड्स। तो इनको हमने करेक्ट करना है, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड मोस्टली थ्रू सीड्स। ओनली नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? मोस्टली। देखिए मैंने करेक्ट करके पेंसिल से लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट बी है सीड्स आर सोन बिफोर प्लगिंग द फील्ड। तो बिफोर प्लगिंग द फील्ड यानी कि बीजों को हम पहले प्लगिंग करने के पहले कैसे लगा देंगे? तो हम यहाँ पे जो बिफोर है उसे हम यहाँ से हटाएंगे और हम लिखेंगे सीड्स आर सोन आफ्टर प्लगिंग द फील्ड। तो यहाँ जो बिफोर है उसको काट के हम आफ्टर कर देंगे। ओके। नेक्स्ट सी, सप्लाइंग वाटर टू फील्ड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नो, इट्स कॉल्ड इरिगेशन। तो यहाँ इरिगेशन कर देंगे, तो लिख देंगे हम सप्लाइंग वाटर टू फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट डी देखिए, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो मानसून में लगाए जाते हैं फसल उन्हें रबी क्रॉप्स नहीं कहते, उन्हें कहते हैं हम खरीफ क्रॉप्स।
तो यहाँ रबी काट के खरीफ कर देंगे और ये जो सेंटेंस है इसे दोबारा लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है टिक द ऑड वन, द हिंट विल टेल यू अबाउट द ग्रुप। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसे देखकर हमें इसके ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में क्या एक जैसा है और दूसरा उनसे अलग है। तो जो अलग है उनको हम गोल करेंगे। तो आप ए में देखिए पोटैटो, कैरेट, रेडिस और बीट रूट। हिंट में लिखा है रिप्रोडक्शन बाय रूट, यानी यहाँ जो ग्रुप है वो रिप्रोडक्शन बाय रूट का है। तो जो अलग है रूट के थ्रू, जिनका जो नहीं रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें अलग करना है। तो पोटैटो स्टेम से होता है, सॉरी पोटैटो का रिप्रोडक्शन जो है वो स्टीम के थ्रू होता है, तो हम पोटैटो को अलग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बी में अनियन, पोटैटो, रोज, कैरेट। यहाँ पे है हिंट में रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। यहाँ पे जो ग्रुप है वो स्टीम कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करता है, तो यहाँ जो उनसे अलग है उन्हें हम लगाएंगे। तो देखिए अनियन भी है स्टीम कटिंग से, पोटैटो भी स्टीम कटिंग से होता है, रोज़ भी स्टीम कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो करता है। तो जो कैरेट है वो यहाँ पे अलग है क्योंकि ये रूट के थ्रू ग्रो होता है। तो यहाँ पे देखिए कैरेट को गोल कर देंगे। नेक्स्ट सी कॉटन, वेट, मेज, राइस। यहाँ हिंट में दे रखा है खरीफ क्रॉप्स, यानी जो ग्रुप है वो खरीफ क्रॉप्स की है। तो जो खरीफ क्रॉप्स नहीं है उन्हें हम अलग करेंगे। तो कॉटन भी खरीफ है, मेज भी है, राइस भी है। अलग क्या है? वेट। तो इसे हम गोल कर देंगे क्योंकि ये रबी क्रॉप्स है। डी में देखिए कॉटन, वेट, पी, बार्ली। यहाँ हिंट में है रबी क्रॉप्स, यानी ग्रुप रबी क्रॉप्स की है। तो जो अलग है उसे अलग कर देंगे। तो कॉटन हमारा खरीफ क्रॉप्स है, तो हमने कॉटन को अलग किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा अनस्क्रैम्बल द वर्ड। यहाँ पे सारे वर्ड हैं लेकिन वो सही अरेंज नहीं है, उन्हें अरेंज करके हमें सही वर्ड बनाना है। तो यहाँ जो वर्ड है ए के लिए देखिए यहाँ पे कॉटिलेडोन आएगा, बी में देखिए एम्ब्रियो आएगा, सी में प्लगिंग और डी में जर्मिनेशन आएगा। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में और सही से अरेंज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द पार्ट्स यू सी व्हेन सीड ओपन। जब बीज खुलता है तो आपको कौन कौन से उसके पार्ट्स दिखाई देते हैं? तो आंसर होगा व्हेन द सीड इज ओपन वी सी कोटिलेडोन्स एंड एम्ब्रियोनिक लीव्स। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट आर क्रॉप्स। द आंसर इज plant of the same kind that are grown in very large quantities are called crops। जब लार्ज क्वांटिटी में एक ही जैसे फसल को, एक ही जैसे पौधों को उगाया जाता है तो उन्हें ही हम क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय इरिगेशन। इरिगेशन से आपका क्या मतलब है? इरिगेशन से आप क्या समझते हैं? तो इरिगेशन क्या होता है? सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। जब पानी खेतों में डाला जाता है, फसलों को डाला जाता है, उसे हम इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। तो जब पानी हम खेतों में डालते हैं अपनी फसलों को तो उसे ही हम कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह स्पेस कम थी, मैंने इसका आंसर यहाँ कर दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, ठीक है। लेबल डायग्राम है ये देखिए, ये है आपका, ये आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। लेवल डायग्राम है, देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये बीन्स की सीड हैं और देखिए इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोटिलेडोन्स कहते हैं। इसमें जो छोटा सा नन्हा सा पौधा आपको नज़र आता है इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक लीव्स। और इनको हम कहते हैं, देखिए इन यहाँ जो रूट जो हल्का आपको वाइट कलर का दिख रहा है इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक रूट।
और इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रॉयनिक लीव्स। देखिए आपको ये लीव्स नज़र आएंगे इसमें, तो इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रॉयनिक लीव्स। ओके, ये हो गए एम्ब्रॉयनिक लीव्स और ये हो गए एम्ब्रॉयनिक रूट। ओके, और ये बाहरी जो हिस्सा होता है जिसके अंदर सीड प्रोटेक्ट रहता है वो होता है सीड कोट। देखिए, ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रूट एंड सीड्स। तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखना है जिसके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, रिप्रोडक्शन जिनका होता है न्यू प्लांट्स का। तो एक आपको एग्जाम्पल लिखना है स्टेम के थ्रू, फिर रूट के थ्रू और फिर लिप्स के थ्रू। तो आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया भी था। स्टेम के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रोज, और थ्रू रूट्स कैरेट लिख सकते हैं, आप बीट रूट भी लिख सकते हैं। इसके बाद थ्रू लीव्स के ब्रायोफाइलम लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। अब डेफिनेशन था हमारा, तो डेफिनेशन में सबसे पहले है एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर आर यूज इज नॉन एज एग्रीकल्चर। ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड, ये था। इसके बाद है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड, द प्रोसेस बाय विच सीड ट्रैवल अवे और स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ओके, मैंने आपको चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि चैप्टर समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो चैप्टर आपका क्लियर अगर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेफिनेशन याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेशन। तो द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो जर्मिनेशन, किसी भी सीड का जो जर्मिनेशन के जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, द सीड इज़ बेरीड इन द सॉइल, इट गेट्स वार्म्थ एंड वाटर। बीजों को सबसे पहले मिट्टी में बोया जाता है और वहाँ उन्हें गर्माहट मिलती है, पानी मिलता है। द सीड कोट एंड कॉटिलेडोन्स बिकेम सॉफ्ट एंड ओपन। इसके बाद सीड कोट और कॉटिलेडोन्स दोनों ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो खुल जाते हैं। नेक्स्ट, द बेबी प्लांट डेवलप रूट एंड शूट। इसके बाद बेबी प्लांट्स में से रूट और शूट दोनों ही निकलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, लीव्स अपीयर ऑन द शूट। इसके बाद शूट पर थोड़े छोटे छोटे से लीव्स नज़र आने लगते हैं। द सीडलिंग दस ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट। इसके बाद जो सीडलिंग है वो धीरे धीरे न्यू प्लांट बनने लगता है और उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो पेड़ बन जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 2, what are the different type of seed dispersal? Give one example of each. तो आंसर है, seed are generally dispersed by water, wind, animal and force or explosion. तो सबसे पहले हम देखेंगे dispersed by water, कोकोनट। सबका एग्जाम्पल भी लिखना है हमने, क्वेश्चन देख लीजिए आप। सीड डिस्पर्सल में लिखना था आपको और सबके एक एक एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो सबसे पहले वाटर के लिए लिखा, तो जो वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं सीड, उसमें कोकोनट है। बाय विंड, विंड के थ्रू जो डिस्पर्स होता है कॉटन, उसमें हम लिख सकते हैं। बाय एनिमल्स, यानी एनिमल के थ्रू जो सीड डिस्पर्सल होते हैं उनमें कॉकलेवर लिख देंगे। और नंबर डी, बाय फोर्स और एक्सप्रेशन में, तो उसमें हम लिख देंगे पीस। ओके, यहाँ बीच में डैश आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा पीस यानी मटर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में पहले लिखेंगे, द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग मानसून आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल, राइस एंड कॉटन। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर मानसून। मानसून के बाद जिनको बोया जाता है, जिन फसलों को लगाया जाता है, उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं।
एग्जाम्पल में वेट भी होगा, पीज होंगे, मस्टर्ड होंगे, जो सर्दियों में मिलते हैं। फसल जो हमें सर्दियों में मिलते हैं वो रबी क्रॉप्स कहे जाते हैं, और जो मानसून के बाद मिलते हैं, मानसून में मिलते हैं, वो कहे जाते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द 6 मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ कृषि पद्धति को एकदम करेक्ट सीक्वेंस में किसके बाद क्या होता है वो हमने लिखना है। तो सबसे पहले जो कृषि पद्धति में किया जाता है वो क्या है, किसी भी खेत में जब बीजों को लगाया जाता है सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लगिंग, यानी खेतों को जोतना, यानी खेतों में मिट्टी को खोन के उन्हें लूज करना। तो प्लगिंग, द फील्ड फर्स्ट प्लग टू लूज सॉइल, खेतों को पहले खोद के मिट्टी को नरम या ढीला बनाया जाता है। नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसके बाद मिट्टी में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बिफोर सीड्स आर प्लांटेड, बीजों को बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, उनमें खाद और उर्वरक डाले जाते हैं ताकि मिट्टी में जो फसल लगाई जाए वो अच्छी तरह से उगे। नेक्स्ट, सोविंग सेलेक्टेड हेल्दी सीड्स दैन शोन एट एप्रोप्रिएट डेप्थ्स, बीजों का सिलेक्शन हेल्दी होना चाहिए, यानी हेल्दी शीड्स होने चाहिए, और उनको बराबर की गहराई में, यानी उचित गहराई में उन्हें बोया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इरिगेशन, द फील्ड इज़ नाउ रेगुलरली वाटर्ड, अब बीजों को लगाने के बाद छोड़ नहीं देते, उनमें हमें डेली पानी भी डालना पड़ता है, और जिसे हम कहते हैं इरिगेशन। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की देखभाल या उनकी सुरक्षा। स्प्रेड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स लगाने के बाद, फसलों को लगाने के बाद उनका उचित रखरखाव भी किया जाता है, तो उसके लिए उनमें कीड़े ना लग जाएं, तो उसके लिए हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स छिड़काव किया जाना चाहिए। नंबर 6 है हार्वेस्टिंग, व्हेन द क्रॉप इज़ राइप इट इज़ कट एंड गैदर्ड, जब फसल पक जाते हैं तो उन्हें काट लिया जाता है और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका स्टोरेज होता है, स्टोर में रखते हैं उन्हें। नेक्स्ट है हमारा गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 है ओनली सम सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, कुछ ही बीज विंड के थ्रू डिस्पर्ज होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि कुछ ही सीड हवा के द्वारा उड़कर जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लाइट, क्योंकि वो हल्के होते हैं इसलिए वो विंड के साथ उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है सीड्स विच फॉल नियर ए बिग ट्री मे नॉट ग्रो वेल, जो बीज बड़े पेड़ के नीचे, बिग ट्री के पास अगर गिरते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो क्यों नहीं होते, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड स्पेस टू स्प्रेड देयर रूट्स, वो इसलिए क्योंकि उन्हें सफिशिएंट एयर, वाटर और सनलाइट नहीं मिलता, साथ ही उन्हें स्पेस भी नहीं मिलता है जिससे कि उनके जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके, फैल सके। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन आंसर और बुक्स बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न करना शुरू कर दीजिए। ओके चिल्ड्रेन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।